शादी के बाद से लगातार मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ सेलिब्रेशन मनाने में लगी हैं। शादी के बाद कभी हनीमून सेलिब्रेशन तो कभी ख्याल रखा कर गाने की सफलता तो कभी झूठी प्रेगनेंसी पर पब्लिसिटी। नेहा की हर खबर ने लोगों का खूब ध्यान खींचा, लेकिन इस बार नेहा ने जो किया उसकी पूरी देश तारीफ कर रहा है। नेहा की इस खबर ने लोगों को बैठे बैठे झटका दे दिया। कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये लाइन इस वक्त नेहा कक्कड़ पर बिल्कुल ठीक बैठ रही है। जी हाँ, इतनी सी उम्र में नेहा ने जो किया वो वाकई में काबिले तारीफ है। चलिए बताते हैं आपको, एकदम से सोशल मीडिया पर हर तरफ नेहा ही क्यों छा गई। चारों तरफ से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। दरअसल इंडियन आइडल 12 की जज और बेहतरीन सिंगर नेहा कक्कड़ को यूट्यूब डायमंड अवार्ड दिया गया, जिसे पाने वाली वो अकेली भारतीय सिंगर हैं। नेहा ने खुशखबरी इंस्टाग्राम पर साझा की तो उन्हें बधाइयां मिलना शुरू हो गई, जिसमें सबसे खास उनके पति रोहनप्रीत सिंह की बधाई है। नेहा ने इंस्टाग्राम पर ट्रॉफी के साथ फोटो शेयर करके लिखा, यूट्यूब डायमंड अवार्ड हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय सिंगर। ये मेरे परिवार के बिना संभव नहीं था, जिसमें मेरे माता पिता, भाई टोनी कक्कड़ और बहन सोनू कक्कड़ और अब एक और शामिल हो गया। आपका शुक्रिया अदा करना आसान नहीं है। नेहा ने रोहनप्रीत के लिए लिखा कि परिवार के नए सदस्य के लिए बहुत प्यार। इनके जवाब में रोहनप्रीत ने पत्नी को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, मेरी खूबसूरत रानी को बधाई। मेरे बाबू के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप एक सुपरस्टार हो, नजर न लगे, अभी और आगे जाएंगी। गॉड ब्लेस यू। आपको बता दें, पूरा देश नेहा की इस उपलब्धि पर इसलिए शॉक्ड है क्योंकि ये यूट्यूब डायमंड अवार्ड हर किसी को नहीं मिल पाता है। एक तरह से किस्मत वालों को ही ये मिलता है। यूट्यूब डायमंड अवार्ड किसी चैनल को तब दिया जाता है जब उसके सब्सक्राइबर्स की संख्या 10 मिलियन हो जाती है। जून 2020 तक 650 से ज्यादा चैनल्स को ये अवार्ड मिल चुका है। नेहा के YouTube चैनल पर फिलहाल 11.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें बन रही हैं कि नेहा के साथ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके साथ रोहनप्रीत का नाम जुड़ गया। कुछ लोगों का मानना है कि रोहनप्रीत का नाम जुड़ते ही नेहा की किस्मत खुल गई, जबकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नेहा पहले से ही सफल स्टार थी, बल्कि नेहा की वजह से रोहनप्रीत की किस्मत जगी। अब इसको लेकर भी बहस होने लगी है। उनके परिवार में खुशियों का माहौल है, लेकिन लोगों की ऐसी बातें सुनकर परिवार को थोड़ा बुरा तो लग ही रहा होगा। सुनकर नेहा को भी बुरा लग रहा होगा। वैसे आपको क्या लगता है, नेहा की वजह से रोहन की किस्मत चमकी या फिर रोहन की वजह से नेहा की किस्मत चमकी? कमेंट करके जरूर बताएं। जिस तरह से नेहा कक्कड़ ने चट मंगनी की और पट विहार रचा लिया, अपने रिलेशनशिप की कानों कान किसी को खबर तक नहीं होने दी, उसी तरह से उन्होंने झटपट प्रेगनेंसी की खबर से हर किसी को शॉक्ड कर दिया। बेशक नेहा के परिवार में खुशियों का माहौल होगा, लोग जश्न मनाने में लगे होंगे, लेकिन रोहनप्रीत खुश नहीं होंगे क्योंकि कपिल के शो में रोहनप्रीत कह चुके हैं कि वो अभी खुद बच्चे हैं तो शादी का विचार तो कर ही नहीं सकते। जी हाँ, कपिल के शो में नेहा रोहन ने बताया था कि नेहा शादी के लिए तैयार थी, लेकिन रोहन शादी के लिए तैयार नहीं थे। नेहा अपनी उम्र की वजह से रिलेशनशिप में ना रहकर सीधे शादी करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये बात रोहन से साफ कह दी थी, लेकिन रोहनप्रीत ने उस वक्त शादी के लिए मना कर दिया था। रोहन ने कहा था कि उनकी उम्र अभी शादी वाली नहीं है। खैर, जैसे तैसे रोहन अपने आप को रोक नहीं पाए और वो बिना नेहा के रह नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उसी रात शादी का फैसला कर लिया और फिर क्या, इनकी झट मंगनी पट विवाह हो गया। अभी इनकी शादी के 2 महीने भी नहीं हुए कि नेहा रोहन पेरेंट्स बनने जा रहे हैं और ये रोहन के लिए बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि जहां रोहन शादी के लिए इनकार कर रहे थे और अब वो पिता बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में रोहन के लिए ये बहुत ही बड़ा फैसला है। क्या वो नेहा की प्रेगनेंसी को लेकर खुश हैं? वैसे आपको नेहा की प्रेगनेंसी को लेकर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। नेहा रोहन की जोड़ी को देखकर भले ही लोगों ने इनकी उम्र को लेकर बातें बनाई, लेकिन इनका प्यार इतना मजबूत दिखा कि उम्र का फासला खत्म ही हो गया। वैसे तो रोहनप्रीत शादी के मूड में नहीं थे, लेकिन नेहा के कहने पर रोहन ने नेहा से शादी की। ऐसा खुद रोहनप्रीत ने कपिल के सेट पर कहा। रोहनप्रीत ने कहा कि हम अगस्त के महीने में नेहू द विहा के गाने की शूटिंग पर मिले थे।
हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। रोहनप्रीत ने कहा कि मैं नेहा से बात करना चाहता था, लेकिन इतना सब हो जाएगा हम दोनों को इसकी कभी उम्मीद तक नहीं थी। नेहा की आदतें रोहन को इतनी अच्छी लगने लगी थी कि वो सेट पर ही उन्हें दिल दे बैठे थे। दोनों ने एक दूसरे से कुछ दिन बात की। दोनों को एक दूसरे की आदतें बहुत ज्यादा पसंद आने लगी थी, जिसके बाद रोहन ने हिचकते हुए नेहा से स्नैपचैट आईडी ली। नेहा ने बिना कुछ सोचे समझे रोहन से बातचीत करना शुरू कर दिया। रोहन ने जब नेहा को प्रपोज किया तो वो खुश तो बहुत हो गई थी, लेकिन वो सोच में पड़ गई थी, क्योंकि नेहा शादी करना चाहती थी और रोहन शादी करना नहीं चाहती थी। अब वो कोई रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि नेहा को अपनी उम्र की भी चिंता हो रही थी। तो कपिल शर्मा शो में नेहा ने बताया कि वो शादी करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि वो सक्सेसफुल हैं और उनके पास सब कुछ है, तो वो ऐसे में रिलेशनशिप में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन रोहन शादी के लिए तैयार नहीं थे। नेहा ने बताया कि रोहनप्रीत सिंह ने उनसे कहा कि अभी सिर्फ 25 साल के हैं, तो ऐसे में उनकी उम्र शादी के लायक नहीं है। फिर एक रात रोहनप्रीत ने नेहा से कहा कि उनके बिना वो रह नहीं पाते हैं, चलो शादी कर लेते हैं। रोहनप्रीत ने ड्रिंक की हुई थी, तो नेहा को लगा कि वो अगले दिन सब भूल जाएंगे, लेकिन रोहन सीरियस मूड में थे। नेहा ने आगे बताया कि वो दूसरे दिन शूट के लिए चंडीगढ़ पहुंची थी। रोहनप्रीत होटल से आए और उन्होंने शादी की बात फिर से याद दिलाई। इसके बाद नेहा ने रोहन से कहा कि मेरी मम्मी से मिल लो। दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स से मिले, फिर इनकी शादी तय कर दी गई। नेहा ने बताया कि उनकी माँ को रोहनप्रीत की स्माइल बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। उन्होंने आगे कहा कि उनके और रोहनप्रीत के पेरेंट्स ने उनकी शादी को लेकर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। दोनों की फैमिली बहुत ज्यादा खुश है। कपिल शर्मा ने नेहा से पूछा कि क्या तुमने अपनी शादी में परफॉर्मेंस करने के लिए ससुराल वालों से फीस ली थी। कपिल के इस मजाकिया क्वेश्चन पर पहले तो नेहा रोहन खूब हंसे। उसके बाद नेहा ने ससुर जी के लिए कहा कि अगर मैं परफॉर्मेंस के लिए उनसे फीस भी मांगती तो वो उससे भी पीछे नहीं हटते, साथ ही अपनी दुआएं भी देते। तो नेहा और रोहन की जोड़ी को लेकर आप भी एक कमेंट जरूर करें। नेहा कक्कड़ शादी के बाद काम पर ऐसी लौटी कि वो घर में एक दिन भी नहीं रुक रही है। यूं है कि उनके सेलिब्रेशन थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। बीते दिन उन्होंने पति रोहनप्रीत का रोमांटिक अंदाज में बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था कि अब वो अपने गाने के प्रमोशन में लग गई। जी हाँ, नेहा कक्कड़ अपने और टोनी के नए गाने सोना सोना का प्रमोशन करने में जुटी हैं। ऐसे में वो पहले सलमान खान के शो बिग बॉस 14 में पहुंची, जहां सलमान खान ने उनके साथ खूब मस्ती की। वहीं अब नेहा कक्कड़ अपने पति रोहनप्रीत के साथ द कपिल शर्मा शो में पहुंची। यहाँ तो नेहा ने अपनी शादी के ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर हर कोई लोटपोट हो गया।